ओके। तो क्वेश्चन हम कहाँ पे पूछेंगे, क्वेश्चन हम प्रेजेंट में पूछेंगे, ओके, लेकिन उसको अप्लाई कब करेंगे, उसको अप्लाई फ्यूचर में करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आप क्लास में अंदर जाना चाहते हो या प्रिंसिपल के ऑफिस में गए हो या कोई किसी इंटरव्यू देने के लिए गए हो, ओके, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, मे आई कम इन, ओके। यहाँ पर मे आप किस लिए पूछ रहे हो, एज अ रिस्पेक्ट, एज अ रिक्वेस्ट। आप जब मे पूछ रहे हो, ओके, पूछ तो आप प्रेजेंट में रहे हो, लेकिन वो कम इन बोलने के बाद आप जाओगे कब अंदर, ओके। अगर बोलेगा कि नहीं आना है, नहीं आना है, तो भी फ्यूचर में, ओके। लेकिन अगर वो बोलेगा कि यस कमिंग, ओके, तो कमिंग मतलब आपको फ्यूचर में अंदर जाना पड़ेगा। तो जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज है, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज है, वो क्वेश्चन हम प्रेजेंट में पूछते हैं, लेकिन उसका अप्लाई, उसका जवाब हम कब देते हैं, उसका जवाब हम फ्यूचर में देते हैं। इसलिए प्रेजेंट और फ्यूचर, इसलिए प्रेजेंट और फ्यूचर का रूल सेम है, प्रेजेंट का और फ्यूचर का रूल सेम है। और एक रूल लगता है पास्ट टेंस के लिए, ओके। अभी हम देखेंगे कैन की बात करेंगे हम। कैन जो है, कैन एबिलिटी के लिए यूज करते हैं हम, और कैन का पास्ट टेंस जो है, ओके, क्या आप ऐसा कर सकते हो। जब एबिलिटी की बात आती है तो हम प्रेजेंट में कैन यूज करते हैं और प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए, लेकिन अगर पास्ट टेंस की, क्या तुम ऐसा कर सकते थे, ओके, पास्ट टेंस के लिए हमको कुड यूज करना पड़ता है, ओके। अब हम बात करेंगे विल। विल और शाल, विल और शाल आपको पता है, अभी याद करो कि डिस्ट्रीब्यूशन, सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन शाल के साथ आई और वी, और बाकी सब सब्जेक्ट विल के साथ लगते हैं। तो विल और शाल जो होता है वो हम फ्यूचर प्रॉमिस के लिए यूज करते हैं। विल और शाल किस लिए यूज करते हैं, फ्यूचर प्रॉमिस के लिए यूज करते हैं। तो विल का प्रेजेंट, विल होगा, ओके, विल प्रेजेंट या फ्यूचर, शाल का प्रेजेंट या फ्यूचर, और उसका पास्ट टेंस जो होगा, विल का क्या होगा, वुड होगा, विल का वुड होगा। लेकिन शुड जो है, ओके, यहाँ पे शाल का शुड, शाल और शुड थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करना है। शाल हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, शाल हम फ्यूचर प्रॉमिस के लिए यूज करते हैं आई और वी के साथ, और शुड हम एडवाइस के लिए, प्रेजेंट के लिए ही यूज करते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए, ओके। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, चाहिए का मतलब है व्हेन यू आस्क somebody, okay, कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं है। When you ask any suggestion, okay, जब आप किसी से सजेशन लेना चाहते हो, तो या फिर कोई आपको सजेशन देना चाहता है, एडवाइस देना चाहता है प्रेजेंट में, तब हम उसके लिए यूज करते हैं शुड। यानी कि शाल फ्यूचर प्रॉमिस के लिए, ओके, शुड भी क्या हो गया, शुड भी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर यानी नियर फ्यूचर के लिए। तो फिर इसका पास्ट टेंस क्या होगा, शुड का, अगर आपको शुड का पास्ट टेंस लगाना है तो आपको लगाना पड़ेगा शुड के साथ हैव। देखो परफेक्ट टेंस को याद करना है, क्योंकि विल और शैल मैंने आपको बोला है कि अगर वो मॉडल ऑक्सिलरीज में आते हैं तो उसका पास्ट टेंस क्या है, उसका पास्ट टेंस आपको यूज करना पड़ता है फ्यूचर परफेक्ट वाला जो रूल लगता है। यानी कि फ्यूचर टेंस का एक रूल, एक सिंपल का और एक किस चीज का, एक सिंपल का और एक परफेक्ट का रूल लगता है। सिंपल का रूल हम प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, और परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब फ्यूचर, ओके, उसका फ्यूचर के लिए हम जो यूज करते हैं फ्यूचर टेंस, परफेक्ट टेंस जो उसके लिए यूज करते हैं पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। और उसका रूल क्या है, विल और शैल के साथ हैव और V3 लगता है। ऐसे ही मॉडल ऑक्सिलरीज के हर वर्ड के साथ, मॉडल ऑक्सिलरी के जितने भी वर्ड्स हैं, इफ यू वांट टू यूज दैट वर्ड्स इन पास्ट टेंस, तो आपको कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए, आपको उसके लिए रूल अप्लाई करना पड़ता है परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट का, यानी कि हैव प्लस V3। अब हम बात करेंगे विल। विल, ओके, विल जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए, और वुड हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। लेकिन और दूसरा रूल हम पास्ट टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, वुड हैव V3, ओके। तो वुड भी पास्ट टेंस के लिए है और वुड हैव V3 भी पास्ट टेंस के लिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है कि हम वुड के साथ, अगर आपको वुड के साथ पास्ट टेंस शो करना है तो आपको वुड के साथ V1 यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप परफेक्ट में उसको लिख रहे हो तो वुड के साथ हैव लगा के आपको V3 यूज करना पड़ता है। ये दोनों में दोनों ही पास्ट टेंस शो करते हैं। वुड के साथ V1 लगाया तो भी पास्ट टेंस, और वुड हैव के साथ V3 लगाया तो भी पास्ट टेंस। लेकिन रूल बोलता है कि इफ यू आर नॉट यूजिंग हैव, okay, then you have to use V1 form of the verb, but if you are using have to show past tense of word, then you have to use V3 form of the verb, okay, so that is the difference। अब उसके बाद क्या है, must। must हम यूज करते हैं ऑर्डर के लिए। must किस लिए यूज करते हैं हम, ऑर्डर के लिए। अब आपको हमने एक सिंपल में हमने पार्ट पढ़ा था, ओके, हैड टू, ओके, पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस हैड टू। मजबूरी के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, हैव टू, और उसका पास्ट टेंस क्या था, हैड टू, ओके। तो मस्ट के लिए अगर आपको पास्ट टेंस यूज करना है, मस्ट का मतलब है ऑर्डर, ओके, मस्ट का मतलब है ऑर्डर, ऑर्डर यानी मजबूरी, तो मस्ट
मस्ट के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ा, ओके मुझे ऐसा जरूर करना चाहिए था या मुझे ऐसा करना पड़ा, तो आपको यूज करना पड़ता है हैड टू। तो इन दिस वे मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है वो सबसे इजी टॉपिक है एक्सप्लेनेशन के लिए भी और समझने के लिए भी। सिर्फ रूल ये बोलता है और फिर उसका वो भी रूल चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन है तो क्या पहले मॉडल ऑक्सिलरीज है, ऑक्सिलरीज मतलब हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन है तो कैन पहले, कुड पहले, शाल पहले, शुड पहले, और आंसर है तो क्या पहले, आंसर है तो सब्जेक्ट पहले और उसके बाद ये। लेकिन आपको सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी में इतना ही समझना होता है कि किस चीज के लिए, कौन सी फीलिंग के लिए, कौन से एटीट्यूड के लिए ये वाले वर्ड यूज होते हैं। गॉट इट? ओके गाइस, जो एक और एक्सप्लेनेशन है वो है मे और माइट का। थोड़ा समझ लेंगे मे और माइट का रूल। मे हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक मे हमने देखा, इससे पहले हमने मे देखा कि हम रिक्वेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं कि मे आई कम इन, तो उसके लिए भी यूज होता है, मे आई कम इन के लिए भी। लेकिन एक और चीज के लिए मे यूज होता है, वो है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसके लिए ये काम करना पॉसिबल होगा। ओके, अब मे है और माइट है। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस समझ लेंगे। मे हम यूज करते हैं मोर पॉसिबिलिटी के लिए। आपको ज्यादा लग रहा है कि पक्का ये ऐसा ये काम कर ही लेगा, तो आप मे यूज करेंगे मोर पॉसिबल जो चीजें हैं। लेकिन लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं माइट। ओके, तो मोर पॉसिबिलिटी के लिए मे, लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट। तो इस तरह से इन ये सब जो मॉडल ऑक्सिलरीज है ये आपको सेंटेंसेस में आती है और आपको सिर्फ लिखना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि इट इज कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू डू दिस। ओके, सेंटेंस लिखा है कि इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू डू दिस। कंपल्सरी का मतलब, कंपल्शन का मतलब क्या होता है, आपको उसमें मॉडल ऑक्सिलरी एक वर्ड यूज करना पड़ता है, तो आप यूज करोगे नीचे यू मस्ट डू इट, क्योंकि हमको पता है, हमने देखा है ऑर्डर के लिए या फिर कंपल्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मस्ट। ओके, इट इज एडवाइजेबल for you to do this, I suggest you to do this. Okay, I suggest you, it is advisable for you to do this. That means कि आपको सेंटेंस में नीचे क्या लिखना पड़ेगा, आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा you should do this, because हमने देखा है कि एडवाइस के लिए हम क्या यूज करते हैं, should यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ऊपर लिखा होता है कि क्या है, ओके, ऊपर लिखा होता है कि स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं और उसकी आपको, उसके लिए आपको जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज है वो वाले वर्ड्स आपको यूज करने पड़ते हैं। तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि मस्ट का मीनिंग क्या है, कैन का मीनिंग क्या है, कुड का मीनिंग क्या है। तो जब हमको मीनिंग पता होते हैं तो आप यूज करते हैं। जैसे कैन लिख के आता है, एबिलिटी उसमें लिख के आएगा कि एबिलिटी इन प्रेजेंट टेंस या एबिलिटी इन पास्ट टेंस, तो यू आर एबल टू डू दिस। ओके, तो प्रेजेंट क्या हो गया कि यू कैन डू दिस। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रेजेंट और पास्ट में डिवाइड है मॉडल ऑक्सिलरी और आपको उसके लिए वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। और रूल सिर्फ एक ही है, प्रेजेंट के लिए आप यूज करते हो V1 और पास्ट के लिए कुड और वुड के लिए, शुड के लिए भी V1। लेकिन और एक रूल जो बनता है वो है परफेक्ट का रूल। परफेक्ट का रूल का मतलब क्या होता है कि हैव लगाकर V3 बनाएंगे आप पास्ट टेंस के लिए। लेकिन कैन के साथ हैव नहीं लगाना है क्योंकि उसका कुड फॉर्म है, तो कुड के साथ हैव लगाना है V3 के लिए, शुड के साथ हैव लगाना है V3 के लिए, वुड हैव V3। ओके, तो और मॉडल ऑक्सिलरी में हमने विल और शैल के साथ तो हैव V3 पढ़े। तो इस तरह से आपको मॉडल ऑक्सिलरी इजी हो जाता है समझना। ओके, सो आज का हम टॉपिक यहीं पे कंक्लूड करते हैं और फिर आगे के जो टॉपिक्स है उसके साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।